Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel English by Amina. आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। A sentence function refer to its purpose and depend on what you want to communicate। मतलब हर सेंटेंस का एक मकसद होता है, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल, अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो अलग सेंटेंस, अगर सवाल पूछना है तो अलग सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू आस्क व्हेन डिटरमाइनिंग द फंक्शन ऑफ अ सेंटेंस आर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश। मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस देखें तो खुद से दो सवाल पूछिए, इस सेंटेंस का पॉइंट क्या है, यह सेंटेंस क्या करना चाहता है। इन दो सवालों से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें, देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस फंक्शंस, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आज हम इन्हीं फोर मेन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। चलिए अब शुरू करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन। मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई बात बताता है या इंफॉर्मेशन देता है। सिंपल वर्ड्स में बयान करने वाला जुमला। These sentences are the most common type used in writing and speaking। हाँ, हम रोज 90% बात इसी टाइप में करते हैं। सेकंड, they always end in a period or contain a clear subject and predicate। मतलब फुल स्टॉप से खत्म होते हैं, इनमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों क्लियर होते हैं। सब्जेक्ट होता है कौन या क्या, और प्रेडिकेट क्या किया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द ओशन इज होम टू मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। ये एक इंफॉर्मेशन है, ओशन के बारे में बात हो रही है और एंड में फुल स्टॉप है। लास्ट वीकेंड आई सा द इजिप्टियन एग्जिबिट एट द म्यूजियम। ये भी एक स्टेटमेंट है, आई सब्जेक्ट है, सा द एग्जिबिट वो है प्रेडिकेट। तो याद रखें, डिक्लेरेटिव मतलब स्टेटमेंट एंड फुल स्टॉप के साथ वो सेंटेंस एंड होता है। अब है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, अ डायरेक्शन और मेक्स अ रिक्वेस्ट। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो हुक्म दे, हदायत दे या कोई रिक्वेस्ट करे। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो है हुक्मी या अमरी जुमला जिसमें हम हुक्म दें, इंपेरेटिव सेंटेंस। दी सब्जेक्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर यूजुअली इम्प्लाइड। ठीक है, मतलब इसमें यू छुपा होता है, हम बोलते नहीं लेकिन समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन मतलब यू तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है, these sentences can end in a period or exclamation mark depend on the sentence urgency। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल रिक्वेस्ट है तो फुल स्टॉप, अगर जोर से हुक्म है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लोज द डोर वर्सेस क्लोज द डोर। ठीक है, जब हम बोलेंगे क्लोज द डोर उसके लास्ट पे आएगा फुल स्टॉप। अगर मतलब हमने रिक्वेस्ट की, अगर हम जोर से हुक्म दें तो वो आएगा एक्सक्लेमेशन। क्लोज द डोर उसके साथ हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल्स, गो चेक द मेल फॉर दिस मंथ न्यूज़लेटर। ये एक डायरेक्शन है, हुक्म दे रहे हैं कि जाओ और चेक करो। सेकंड एग्जाम्पल है, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट योर एसे बाय द एंड ऑफ द डे। ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, ये पता चल रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो याद रखें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड होती है या रिक्वेस्ट प्लस यू इम्प्लाइड। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो सवाल पूछता है। सिंपल वर्ड्स में सवालिया जुमला उर्दू में अगर हम बात करें तो। ठीक है, these sentences often begin with who, what, when, where, why and how। इनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे।
सिर्फ WH वर्ड से ही नहीं बनते। डू यू, आर यू, ये भी इंट्रोगेटिव्स हैं, ठीक है। दे ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क के बगैर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है मुकम्मल नहीं होते। देखिए एग्जांपल से, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। यहाँ सवाल वर्ड से शुरू होगा और एंड में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गेम्स डिड यू टीम विन दिस सीजन। ये भी सवाल है, हाउ मेनी से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क पर एंड हुआ। Exclamatory sentences. An exclamatory sentences shows strong emotion like surprise, excitement, fear, joy, frustration और impatience, ठीक है। मतलब exclamatory sentences वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग जज्बात जाहिर करें, जैसे खुशी के हों, हैरत, गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट वगैरह, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में है फिजाइया या जज्बाती जुमला, इसको उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। These sentences are similar to declarative sentences but more intense. ये स्टेटमेंट की तरह होते हैं लेकिन लहजा तेज होता है, मतलब थोड़ा इंटेंस होता है। दिस इज गुड, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस इज अमेजिंग, ये है एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट पॉइंट 2 देखें, दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क के बगैर एक्सक्लेमेटरी मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। अब एग्जांपल्स देखें, दिस मैथ प्रॉब्लम इज ड्राइविंग मी क्रेजी। यहाँ फ्रस्ट्रेशन है इसलिए लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। दैट रोलर कोस्टर राइड विद द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यहाँ एक्साइटमेंट और जॉय है इसलिए एक्सक्लेमेशन लगाया है। तो याद रखें, एक्सक्लेमेटरी का मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।